बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुरानी वज़ाइफ चैनल में खुश आमदीद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से खैर आफ़ियत से होंगे। आज जुम्मा का मुबारक दिन है। आज के दिन अल्लाह पाक का ये नाम अल्लाहुस्समद, अगर आप इसको मेरे बताए गए तरीक़ेकार के मुताबिक पढ़ लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि 3 दिन के अंदर अंदर आपका घर दौलत और रिज़्क़ से बढ़ जाएगा। आपके घर में गैबी दौलत की बारिश बरसना शुरू हो जाएगी। अगर आपके घरों में गैबी दौलत की बारिश नहीं बरस रही है, यानी घरों में बेपनाह गुर्बत आ चुकी है, रिज़्क़ के दरवाजे बंद चुके हैं और कारोबार आपका नहीं चल रहा है और आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ा हुआ है, जिस काम में हाथ डालते हैं नुकसान हो जाता है और आप चाहते हैं कि इस महंगाई के दौर में अल्लाह पाक कोई ऐसा करम कर दें कि आपके घरों में रिज़्क़ में बरकत हो, रिज़्क़ की बारिश बरसना शुरू हो जाए और जो भी काम करें अल्लाह पाक उसमें तरक्की दे। तो ये वजीफ़ा करने से आप देखेंगे कि अल्लाह पाक आपको ऐसे ऐसे मौजज़ात दिखाएंगे कि आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे। मेरी बहनों और भाइयों, आज जुम्मा का मुबारक दिन है। जुम्मा का जो दिन है ये तमाम दिनों का सरदार है, यानी जो हफ्ते के 7 दिन है उन सब से अफजल दिन है। और जुम्मा के दिन के हवाले से हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जुम्मा के दिन एक ऐसी घड़ी होती है कि जो भी मुसलमान इस घड़ी में अल्लाह तबारक व तआला से कुछ भी मांगता है अल्लाह पाक की ज़ात अता करती है। बस हमें मांगने का अगर तरीका आता है तो अल्लाह पाक की जो ज़ात है वो हमारी दुआओं को रद्द नहीं करती, वो फ़ौरन कबूल कर लेती। तो आज का ये अमल इतना ख़ास और पावरफुल है, जब आप इस अमल को करने के लिए बैठेंगे और इस अमल को करके दुआ करेंगे तो यकीन कीजिए आपकी दुआ फ़ौरन बारगाह इलाही की तरफ पहुँच जाएगी और जो मांगेंगे वो आपको मिल जाएगा। तो अमल का तरीक़ेकार ये है कि ये वजीफ़ा आपने आज जुम्मा के दिन आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, कोई भी नमाज़ पढ़ने के बाद आप इस अमल को कर सकते हैं। कोशिश करें कि ये वजीफ़ा या तो जुम्मा की नमाज के फ़ौरन बाद करें या असर की नमाज के बाद करें। तो ये अमल आपने करना इस तरह से है कि जब आप नमाज़ पढ़ लें उसके बाद आपने जाए नमाज पर बैठ जाना है, किबला की तरफ में अपने मुंह कर लेना है। आपने जो आपका मकसद है रिज़्क़ के हवाले से, दौलत की जो तंगी है उसका जो मसला है उसका तसव्वुर आपने ज़हन में रखना है। आपने पहले 3 मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने पढ़ना है। ये इस अमल का हिस्सा है। उसके बाद आपने एक तस्बीह 100 दानों वाली आपने दुरूद पाक की पढ़नी है। दुरूद पाक आपको जो भी आता है वो आप पढ़ सकते हैं, चाहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मद वसल्लम पढ़ लें या दुरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो एक तस्बीह दुरूद पाक की पढ़नी है। मेरे बहनों और भाइयों, जो शख्स जुम्मा के दिन दुरूद पाक पढ़ता है तो हदीस पाक में है कि वो दुरूद हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में फ़रिश्ते लेकर हाज़िर होते हैं और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अमल देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो जब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला भी खुश होंगे और जो हम अल्लाह पाक से मांगेंगे तो अल्लाह पाक की ज़ात हमारी दुआ को फिर रद्द नहीं करेगी, हम पर अपने इनामो इकराम की जो बारिश है वो कर देगी। तो आपने एक तस्बीह दुरूद पाक की पढ़नी है। उसके बाद आपने अल्लाहुस्समद अल्लाह पाक का जो नाम है अल्लाहुस्समद यानी अल्लाह बेनियाज़ है, ये अल्लाह पाक की सिफत है। आपने आहिस्ता आहिस्ता जो है जो ठहर ठहर के अल्लाह पाक को इस तरह से पुकारना है। आपने 5 तस्बीहां 500 मरतबा अल्लाहुस्समद आपकी ज़बान से अल्लाहुस्समद निकले और दिल में आपने ये तसव्वुर करना है कि अल्लाह बेनियाज़ है, अल्लाहुस्समद अल्लाह बेनियाज़ है। आपने इस तरह से अल्लाह पाक को पुकारना है और 500 मरतबा आपने जो है इसको पढ़ना है। पढ़कर आपने फिर आखिर में एक तस्बीह दुरूद पाक ही पढ़नी है और पढ़कर अल्लाह पाक से आपने जो है आजिज़ी और इनकसारी से अल्लाह पाक से आपने दुआ करनी। दुआ ये करनी कि ए मेरे पाक अल्लाह, तो बेनियाज़ है, तमाम ख़ज़ाने ए मेरे पाक अल्लाह तेरी कब्ज़े कुदरत में है, तो जो चाहे कर सकता है। मेरी जो परेशानी है रिज़्क़ के हवाले से मेरे पाक अल्लाह तो बेहतर जानता है, मेरी परेशानी को दूर कर दीजिए और मुझे इतना रिज़्क़ अता कीजिए कि जिसमें बरकत हो और मैं लोगों में बांटूं और मेरे रिज़्क़ में, मेरे घर में रिज़्क़ की बारिश अता कर दीजिए और जो भी मौली हालात ख़राब हैं मेरे पाक अल्लाह उनको ठीक कर दीजिए। तो आपने अल्लाह पाक से रो रो कर गिड़गिड़ा कर हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से उनके वसीले से दुआ करनी है। तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जो मांगेंगे अल्लाह पाक की ज़ात आपको ज़रूर अता करेगी। तो ये अमल आप लाज़मी करें और इस वीडियो को लाज़मी शेयर भी करें।